अगर आपको इमरजेंसी इलाज की जरूरत है तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो आप सरकारी अस्पताल जाएंगे या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन अगर आपकी जेब खाली हो, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है सरकारी हॉस्पिटल। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 21 मार्च को विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पास किया था। इस बिल के पास होते ही राजस्थान इलाज की गारंटी का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया। लेकिन इस बिल का विरोध शुरू हो गया। तकरीबन एक हफ्ते से राज्य में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स ने इस बिल को असंवैधानिक बताया है और इसकी वापसी की मांग की जा रही है। अभी जानना जरूरी है कि इस बिल में ऐसा क्या है जो इसका इतना विरोध हो रहा है। इस पर हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन आज क्योंकि ये विरोध थम नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंडर आपको दे रहे हैं और फिर इस मसले पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। तो बिल में ऐसा क्या है जो इसका इतना विरोध हो रहा है? देखिए, राइट टू हेल्थ के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसी रोगी के इलाज के लिए मना नहीं कर पाएंगे। इलाज की गारंटी के अधिकार के तहत दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाले वाहन को भी 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस पर भी बाद में क्लैरिटी आई। पहले यह था कि जिस हॉस्पिटल में मरीज जा रहा है उसी हॉस्पिटल में अगर आगे रेफर किया जाता है तो फिर एम्बुलेंसेज वगैरह का खर्चा हॉस्पिटल को देना होगा। लेकिन उसके बाद वाहन जो पहुंचा रहा है उसको 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान भी इसमें स्पष्ट किया गया। साथ ही आपातकालीन सेवाओं के दौरान इलाज का खर्चा अगर मरीज नहीं उठा पाता है इमरजेंसी केसेस में, तो राज्य सरकार की ओर से इसकी भरपाई की जाएगी। इमरजेंसी की ये जो डेफिनेशन है ये पहले क्लियर नहीं थी, फिर सरकार ने कोशिश की कि इमरजेंसी की डेफिनेशन को भी क्लियर किया जाए, लेकिन अभी भी गतिरोध जारी है। महामारी के दौरान राइट टू हेल्थ राज्य के लोगों के इलाज को लेकर सुरक्षा कवच का काम करेगा। इमरजेंसी मेडिकल जांच, ट्रीटमेंट, हेल्थ रिकवरी जैसी सेवाएं इसमें शामिल की गई हैं। सभी तरह के अस्पताल इसके दायरे में आएंगे। इलाज की गारंटी के अधिकार के तहत ओपीडी, भर्ती किए गए रोगी, डॉक्टर को दिखाना, परामर्श, दवाएं, जांच, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एम्बुलेंसेज वगैरह की सुविधाएं होती हैं, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट का लाभ मिलेगा। मरीज को बीमारी के नेचर, उसके कारण, उसकी पूरी जो जांच है, इलाज है और उससे जुड़ी हुई जो और भी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो जटिलताएं हैं, उसके संभावित खर्चों के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। फीस या चार्जेस के एडवांस पेमेंट के बिना भी इमरजेंसी की हालत में बिना देरी के प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर ज़रूरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी और इंटेंसिव केयर और ट्रीटमेंट देने के लिए बाध्य होंगे। अभी होता क्या था, इमरजेंसी में कोई आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अस्पतालों को भी सोचनी होती थी और कई बार डिनायल की जैसी स्थिति आ जाती थी, तो ये अब नहीं होगा। वहीं अगर कोई मेडिको लीगल मामला है जो सबसे ज़्यादा जिसमें मरीज़ परेशान होता है, अगर माना कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कोई लीगैलिटी है, जिसका बैकग्राउंड चेक करने की आवश्यकता है, तो उसमें कई बार डॉक्टर्स पहले पुलिस की परमिशन लेकर आने की बात कहते थे, हॉस्पिटल्स वगैरह। लेकिन हेल्थ केयर प्रोवाइडर इलाज करने के लिए पुलिस की एनओसी या पुलिस रिपोर्ट नहीं मिलने को आधार अब नहीं बना पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस राइट टू हेल्थ बिल का। वहीं रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा भी दी गई है। सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए मरीज को पहले से ट्रीटमेंट करने वाले हेल्थ प्रोवाइडर से जांच, इलाज और दवा संबंधी पूरी जानकारी लेने का अधिकार मिलेगा। जाहिर है इससे दूसरे डॉक्टर से इलाज कराने में भी मदद मिलेगी। राइट टू हेल्थ कानून का उल्लंघन करने और इलाज से मना करने पर 10 से 25,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना 10,000 और इसके बाद 25,000 रुपए तक का होगा। राइट टू हेल्थ से जुड़े मामलों की शिकायतें सुनने और अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी। इस पर भी विवाद है, इसको भी आपको समझाएंगे बाद में, लेकिन जहां इससे जुड़ी शिकायतें की जा सकती हैं, अथॉरिटी के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर डॉक्टर्स को आपत्ति है। ऐसे में निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स इस बिल का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उन पर जबरन ये बिल थोपा जा रहा है। इमरजेंसी के नाम पर मुफ्त इलाज तर्कसंगत नहीं है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि सरकार ये साफ करे कि इमरजेंसी की परिभाषा क्या है। डॉक्टर्स ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ये बिल वापस नहीं ली तो निजी अस्पताल बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, इमरजेंसी में मुफ्त इलाज से ट्रीटमेंट की क्वालिटी भी गिरेगी, ये भी आशंका डॉक्टर जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में इस बिल को वापस लेने के लिए सरकार को विचार करने की जरूरत है, ऐसा डॉक्टर्स का सोचना है। लेकिन दूसरी तरफ मरीज हैं और मरीजों के हक में आवाज उठाने वाले लोग हैं जो राइट टू हेल्थ का पूरा ताना बाना, जिस पर दुनिया आज से नहीं, यूएनओ में 1948 से लेकर अब तक
तमाम तरह के कन्वेंशंस जो हो चुके हैं पूरी दुनिया में, राइट टू हेल्थ पे सुप्रीम कोर्ट का प्रोनाउंसिएशन, कुछ हाई कोर्ट्स का प्रोनाउंसिएशन, सबका हवाला देते हुए कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है और ये तो पहले से ही तय हो जाना चाहिए था, इसके लिए बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये पहले से ही अस्पतालों को किया जाना चाहिए था। लेकिन अब बिल के बाद कानून अगर बना है तो इसके बाद इसका विरोध जायज़ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त राजस्थान में ये हो गई है कि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और मरीजों को परेशानी हो रही है, आम लोगों को परेशानी हो रही है। तो क्या किया जाए, क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान, डॉक्टर हेमंत भारतीय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं न्यूरो सर्जरी के, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में फिलहाल कार्यरत हैं। डॉक्टर भारतीय, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ है डॉक्टर छाया पंचौली, राज्य समन्वयक है जन स्वास्थ्य अभियान की। डॉक्टर छाया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो पर। हम सबसे पहले डॉक्टर भारतीय के पास चलना चाहेंगे। डॉक्टर भारतीय, गतिरोध अभी भी बना हुआ है और इसका खामियाजा आम मरीज भुगत रहे हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा सर और कैसे बात बनेगी? संवेदनशील सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि डॉक्टर्स मजबूरन सड़क पर क्यों आ गए। क्या पहले इमरजेंसी में इलाज नहीं हो रहे थे? क्या पहले मरीजों का इलाज मना किया जा रहा था बहुत ज़्यादा, या पहले बहुत ज़्यादा परेशानी थी? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अचानक से ये जो है, जो इनके मैनिफेस्टो में था, इलेक्शन के मैनिफेस्टो में था, तो यानी कि इनको तो बिल लाना था और अभी इलेक्शन के जस्ट पहले ये बिल ले आए। तो इसका तो साफ साफ मतलब है कि इनका जो मंशा है वो सिर्फ जनता को गुमराह करने की है। अब ये मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी पहले की योजनाएं कई चल रही हैं, जैसे चिरंजीवी योजना चल रही है, आरजीएचएस चल रही है, केंद्र सरकार की आयुष्मान चल रही है, सीजीएचएस चलती है, ईसीएचएस चलती है, रेलवे चलती है, पेंशनर चलती है, जिप्सा चलती है। इन सबके पैकेजेस इतने कम है कि वो फिजिबल नहीं है किसी को सरवाइव करने के। और 70% से लेकर 75% मरीजों की देखरेख प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। अब ऐसे में अगर वो सरवाइव नहीं करेंगे तो ये एक बिल जो है एक रिग्रेसिव स्टेप है, दिस इज नॉट ए प्रोग्रेसिव स्टेप। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि फिर जो निजी इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और जो एस्टेब्लिश्ड हैं वो भी धीरे धीरे डिटोरेट होंगे। बट डॉक्टर भारतीय, मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल ये है, आप लोग यही कह रहे हैं कि हम तो पहले भी इलाज के लिए मना नहीं करते थे, हम तो पहले भी इमरजेंसी केसेस में इम्पोर्टेंस जो है वो इलाज को देते थे। तो जो आप काम पहले से करते आए हैं उसी की पुनरावृत्ति में ये कानून है, और यदि आप कर रहे हैं और कोई अस्पताल अगर लापरवाही कर रहा है तो उसको कानूनी बाध्यता के दायरे में लाना, ये तो पुनरावृत्ति ही है ना सर, तो कोई नई बात नहीं है। तो जब नया नहीं है तो फिर विरोध क्यों? नहीं, आप किसी से गन पॉइंट पे काम नहीं करा सकते, सीधी बात ये है। आपको अगर मुझसे सहयोग चाहिए या मुझे आपसे सहयोग चाहिए तो मैं आपसे कैसे बात करूंगा? मैं आपसे प्रेम से बात करूंगा, सामंजस्य के साथ बात करूंगा। सर, लोकतंत्र में कानून का राज गन पॉइंट तो नहीं कहा जा सकता सर। ये तो बिल्कुल तुगलकी का कानून जैसा हो रहा है। अगर कोई विधानसभा या लोकसभा से कोई कानून पारित होता है उसको गन पॉइंट कैसे कहा जाए सर? गन पॉइंट ऐसे कहा जाए कि एक तो आपको करना पड़ेगा, दूसरा आप नहीं करेंगे तो आप पे जुर्माना लगाएंगे सर। ऐसे तो सर देश में जितने कानून नागरिकों पर लागू हैं, हर कोई नागरिक ये कह दे कि साहब गन पॉइंट पर है, मैं तो नहीं मानता इसे। तो हमारी भी तो लिबर्टी का कानून हमारे लिए भी तो है, हम भी तो नागरिक है ना देश के, तो हमारे लिए भी तो लिबर्टी का कानून है और हमारे लिए भी तो फंडामेंटल वो राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये तो हमारा जो है डॉक्टरी प्रोफेशन का एक्सप्लॉयटेशन हो गया कि उसको आप उसका वायलेशन कर रहे हैं, उस रूल का फंडामेंटल। बट सर, एक आलोचना ये हो रही है डॉक्टरों के इस रवैये की कि किसी भी बिल से या कानून से अगर असहमति है तो उसका एक रूट होता है, आप कोर्ट्स में जा सकते हैं, आप पिटीशंस दायर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो कि अल्ट्रा इमरजेंसी सर्विसेज हैं जिसके बिना किसी का जीवन और मृत्यु का सवाल पैदा हो जाता है, उनका सड़कों पर आना, क्या ये न्याय संगत है सर? एक अपने पेशे के प्रति न्याय है सर ये डॉक्टर्स की तरफ से? आपने सरकार ने डॉक्टरों को
क्यों मजबूर कर दिया कि उनको सड़क पे आना पड़ा। आपसे अगर ये लगता था कि वार्ता पूरी नहीं हो पाई है या वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला है, तो इस बिल को रोक लेते, फिर से बातचीत करते, फिर किसी नतीजे पे आते। आज जनता जो परेशान हो रही है, इनके आनन फानन ओके सर, ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। मेरे साथ डॉक्टर छाया भी हैं। डॉक्टर छाया, कहा यही जा रहा है कि कुछ अधिकार बतौर नागरिक, डॉक्टर्स और बतौर कारोबारी आप कहें, अपना प्रोफेशन चलाने के लिए प्रोफेशनल्स कहें, अस्पतालों और डॉक्टर्स के भी हैं, तो वो अपने अधिकारों को बुलंद करने के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? तो उनके अधिकारों का तो कहीं हनन हो नहीं रहा। सरकार ये तो नहीं कह रही कि आप जितना भी ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं वो सब निःशुल्क देंगे और सभी कुछ हम रिम्बर्स करेंगे। सरकार यहाँ पर मुख्यतः इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात कर रही है और उसमें भी खास तौर पे डिफाइन किया हुआ है कि या तो एक्सीडेंट्स, या किसी को सांप ने काट दिया या किसी जानवर ने काट दिया, या फिर कोई ऐसी महिला जो गर्भावस्था में है और उसकी डिलीवरी होनी है, इमरजेंसी केस है, ऐसी कुछ चुनिंदा इमरजेंसीज की उन्होंने बात की है। और उन्होंने भी तो ये भी नहीं कहा है कि आप पैसे ना मांगे, आप पैसे मांगे, पर अगर रोगी पैसा देने में असक्षम है तो आप उसका इलाज डिले या रोके मत इस ग्राउंड पे कि वो पैसा जमा नहीं करवा पाया। सरकार बाद में उसकी भरपाई कर देगी अगर रोगी उसका पैसा नहीं दे पाया तो इसमें गलत क्या है? ये तो बिल्कुल चिरंजीवी योजना या आयुष्मान भारत जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसी की तरह एक मॉडल होगा। और ये तो आयुष्मान भारत का भी समर्थन करते रहे हैं, चिरंजीवी योजना का भी समर्थन करते रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या दिक्कत है? बाकी तो इनका बिजनेस, ये जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से उपचार करते हैं लोगों का, ये आराम से कर सकते हैं। बट मैम इसमें शंका ये उभर रही है डॉक्टर्स की तरफ से, जी मैम, डॉक्टर्स की तरफ से शंका ये उभर रही है कि आपने कह दिया कि इमरजेंसी में इलाज मुफ्त होगा। अब कोई भी व्यक्ति अपने बीमारी को या अपनी उस कंडीशन को इमरजेंसी तो बता ही सकता है, क्योंकि चाहे चोट लगे या कोई गंभीर हो, जीवन मरण का प्रश्न तो बन ही सकता है। और अगर वो ये कहते हुए इमरजेंसी में जाए और इलाज को मुफ्त कराने की जिद करने लगे, तो इस तर्क से तो सारे के सारे इमरजेंसी केस आपको मुफ्त करने पड़ेंगे। नहीं, ये बेकार की शंका है। देखिए, जब कानून बनता है तो कानून में बहुत सारी ब्रॉड चीज़ें लिखी होती है, हर चीज़ कानून में नहीं आती है। कानून आने के बाद जो अगली प्रक्रिया होती है वो होती है रूल्स बनने की, और जो निटी-ग्रिटीज़ होते हैं, जितने भी ऐसी चीज़ें जिनमें आगे जाकर बदलाव होने की संभावना है कि आज हम इमरजेंसी इसको मान रहे हैं, कल हो सकता है इमरजेंसी की परिभाषा थोड़ी सी बदल जाए, हो सकता है आज जो पैकेजेस तय हो रहे हैं इमरजेंसी के रिइंबर्समेंट के वो कल को बदल जाए। तो ऐसी चीज़ों को हमेशा नियम में रखना, रूल्स में रखना ज़्यादा सही होता है। और इस कानून में तो ये भी कहा गया है कि जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी होगी, जिसमें खासतौर पे सरकार के लोग हैं और डॉक्टर्स हैं, आईएमए के डॉक्टर्स हैं, बाहर के तो और कोई लोग हैं नहीं उसमें, तो ये लोग मिलकर भी तय कर सकते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशंस क्या होंगी, किस तरह से उनका रिइंबर्समेंट किया जाए, किस तरह का मैकेनिज्म हो। मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बुनियादी सवाल जो इस पूरे मसले को लेकर उठ रहा है मैम, यस मैम, मैंने जैसा कहा पहले भी कि किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना, किसी ऑक्यूपेशन को कैरी करना, कोई ट्रेड करना, बिजनेस करना, आर्टिकल 19(1)(g) के तहत क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी दे रहा है कि आप अपना ऑक्यूपेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रोफेशन कीजिए, ट्रेड कीजिए, बिजनेस कीजिए? अब इस अधिकार का हनन कर देना किसी कानून के जरिए, तो क्या इसका कोई उत्तर सरकार दे पा रही है? तो हनन का है तो फिर तो चिरंजीवी योजना और आयुष्मान भारत भी हनन हुआ। तो फिर तो जो राइट टू एजुकेशन के तहत जब स्कूल्स को पाबंद किया गया कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे, एक कुछ प्रतिशत कोटा आप उनका रखेंगे और उनको निःशुल्क शिक्षा देंगे, तो ये भी हनन हुआ। पर क्या ऐसा होने से राजस्थान के स्कूल्स खत्म हो गए क्या? बट मैम, राइट टू एजुकेशन, मैम राइट टू एजुकेशन में जो रीइंबर्समेंट है वो बिल्कुल क्लियर है। पर चाइल्ड अमाउंट जो रीइंबर्समेंट होगा वो सरकार देगी। क्या इस कानून में ये क्लियर है कि रीइंबर्समेंट कैसे मिलेगा?
मैकेनिज्म जो है किस तरह का रिम्बर्समेंट किस तरह से होगा वो नियम में तय कर सकते हैं, आपस में बैठ के तय हो सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि ये मैकेनिज्म को जो कानून है उसमें बहुत क्लियरली नहीं बताया गया। अब मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं। कल को अगर प्राइवेट प्रोवाइडर्स को लगता है कि इसमें कुछ बदलाव करना है, मॉडल में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, तो वो आगे हो पाना बहुत मुश्किल होगा। ये मेरे सवाल फ्लेक्सिबल रहेगा अगर शुरुआत में जी बुनियादी समझ के लिए मैंने आप दोनों से सवाल पूछे, मैं थोड़ा डिबेट को ओपन कर रहा हूं। डॉक्टर भारतीय, रीइंबर्समेंट से लेकर कमेटी में कौन लोग होंगे, इस पर लगभग मौखिक रूप से आपको बता दिया गया है कि क्या तरीका होगा। इसके बाद कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनी हुई है सर? देखिए, सरकार के पास पहले वाली योजनाओं के लिए ही पैसे नहीं थे, वो पैसे देते नहीं, पैसे उन्होंने पूरे कभी दिए नहीं। उनके पैकेजेस कितने खराब होते हैं ये सब जानते हैं। मैंने इतनी सारी आपको वो गिना दी, RGHS, CGHS, ECHS जितनी भी हैं, उसके कितनों के दबाव में डॉक्टर्स काम करेंगे, अस्पताल सरवाइव कैसे करेंगे, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अब इसमें आपने लिख दिया कि अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो वो पैसा नहीं देगा तो सरकार देगी, यानी कि आपने ये जनता को कह दिया कि भैया तेरे पास कोई भी नहीं देगा, 100% नहीं देंगे, क्योंकि जनता को मालूम है कि भैया पैसा नहीं देंगे तो सरकार ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और ये इतना अविश्वास डॉक्टर छाया, इतना अविश्वास क्यों है? आप लोग कह रहे हैं कि पैसा हम देंगे, रीइंबर्समेंट होगा, लेकिन डॉक्टर छाया डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को विश्वास क्यों नहीं है आप पर? क्योंकि पहले की स्कीम में नहीं दिया। ठीक है, और उसके अलावा ये इन्होंने कहा कि डॉक्टर छाया, यस सर, डॉक्टर भारतीय आपका सवाल ले लिया सर मैंने। डॉक्टर छाया प्लीज रिस्पॉन्ड जी। डॉक्टर छाया, नहीं, देखिए सही बात है। सरकार की तरफ से कमियां रही हैं, मैं मान रही हूँ। आयुष्मान भारत हो या चिरंजीवी योजना हो, उसमें रिइंबर्समेंट्स को लेके प्रोसेसेस ढीले रहे हैं, कई बार रिइंबर्समेंट्स में देरी हुई होगी, ये सारी चीज़ें हुई होंगी, मैं उसको नकार नहीं रही हूँ। पर ये अभी एक अपॉर्चुनिटी है इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर के पास कि जब नियम बने तो आप एक ऐसा मॉडल प्रपोज करें जिससे कि आपको रिइंबर्समेंट समय से हो सके, आपके पैकेजेस के रेट्स जो हैं वो सही तरीके से एडिक्वेट अमाउंट उसमें तय हो, ये चीज़ें नेगोशिएट की जा सकती हैं। पर सिर्फ एक इसी क्लॉज की वजह से आप इस पूरे कानून को, जिसमें कई सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो रोगियों के हित में हैं, आप उसको बॉयकॉट कर दें, आप उसका बहिष्कार कर दें और ये कहें कि ये पूरा कानून ही वापस ले, ये सही नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रोगी के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए, ये केवल अपने नफ़े नुकसान के एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं, ये सही नहीं है। आपके पास बहुत समय होगा नेगोशिएट करने का। इनफैक्ट अभी भी 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग रखी थी, उन्होंने कहा आप आए और अपनी शंकाएं बताएं। इन्होंने कहा नहीं, हमको और कोई मांग नहीं है, हमको बस ये कानून वापस ले, हमारी। अच्छा डॉक्टर छाया, डॉक्टर भारतीय के सीधे सवाल होंगे आपसे, डॉक्टर भारतीय के सीधे सवाल होंगे डॉक्टर छाया। जी बिल्कुल, आप ये बताइए कि क्या मेरे भी सीधे सवाल होंगे उनको। जी हाँ। आप क्या ये कहना चाहती हैं कि डॉक्टर ने इसको बिजनेस का प्रोफेशन बनाया? मैंने तो ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। बीच में आपने कहा था तो ऐसा कुछ नहीं कहा। एक आपने बिजनेस की बात कही थी। नहीं, मैंने कोई बिजनेस शब्द का इस्तेमाल नहीं, वो तो आप लोग खुद भी कह रहे हैं कि भाई ये हम भी बिजनेस कर रहे हैं। आप जब बाकी बिजनेसमैन के ऊपर कोई लगाम नहीं कस रहे हो, आप हमें क्यों कह रहे हो? मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगी, ये जो कानून है ये कानून 95% सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए है। इसमें केवल एक क्लॉज है, एक क्लॉज है इमरजेंसी केयर वाला, जो कि निजी। अच्छा डॉक्टर छाया, मुझे लगता है इसके अलावा और कोई क्लॉज ही नहीं है। ओके सर, बिजनेस वाला पॉइंट जरा क्लियर कीजिए सर, बिजनेस वाला पॉइंट जरा क्लियर कीजिए। जी हाँ, बिजनेस वाला पॉइंट जरा क्लियर कीजिए सर। हाँ, बिजनेस का पॉइंट मैं क्लियर करता हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एस्टेब्लिशमेंट करने में जो खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह देने में जो खर्चा होता है, उनके इक्विपमेंट आने में जो खर्चा होता है, उसको वो कहीं ना कहीं से निकालेगा। बिजनेस डॉक्टर नहीं करते थे, डॉक्टर बिजनेस में नहीं थे। 1990 के पहले सिर्फ राजकीय चिकित्सालय हुआ करते थे, डिस्पेंसरी हुआ करती थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ करते थे। 90-91 में देश की हालत इतनी खराब हो गई कि इन्फ्लेशन 6% से 17% पे पहुंच गया। पैसा नहीं था, पाकिस्तान से जो हालत है उससे ज्यादा खराब हालत थी। तो
नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और उन्होंने एलपीजी लाया। वो एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को भी इनवाइट सर सैद्धांतिक रूप से मेरी सहमति है आपके साथ सर, सैद्धांतिक रूप से मेरी सहमति है आपसे कि डॉक्टरी पेशा कोई कारोबार या धंधा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में दिल पे हाथ रख के बताइए सर, क्या बिजनेस नहीं है? देखिए, मैंने वही कह रहा हूं, बिजनेस में आप लाए कौन? सरकार लाई, और डॉक्टर्स ने देश को बचाने के लिए फिर भी सहयोग दिया। और एक और बात कह देता हूं, तो यानी कि नहीं यानी कि स्थिति क्लियर। जब मेरी बात करेंगे आप, नहीं वो बिजनेस सर, बिजनेस वाली क्लैरिटी, यानी कि आप मान रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि सरकार लेकर आई तो मान रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं डॉक्टर्स। बिजनेस कोई भी अगर प्राइवेट होगा तो वो तो बिजनेस तो होगा ही। ठीक है सर, मुझे लगता है कि बिजनेस में आपने कहा ना, आपने छाया जी को कहा कि आपने बिजनेस क्यों कहा, अब आपने खुद ही मान लिया कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। यस बिजनेस मतलब देखिए, मैं जैसे अभी मेरी बात करेंगे आप तो मैं डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने 150 रुपए में 6 महीने की फीस देकर के पढ़ाई की। आज का बच्चा करता है 2 करोड़ 3 करोड़ में, और वो प्राइवेट में आता है, तो आप उससे क्या अपेक्षा करते हैं कि वी सैल्यूट यू सर, वी सैल्यूट यू सर, वी सैल्यूट यू सर। लेकिन ऐसे ही हर मरीज की भी प्रॉब्लम है सर, एक मरीज अफोर्ड कर सकता है और दूसरा मरीज नहीं कर सकता, यही तो है। जैसे आपकी स्थिति है ऐसी अलग अलग स्थितियां हैं। बिल्कुल। तो जब मैं किसी होटल में चाय पीने जाता हूँ या मैं खाना खाने जाता हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि मैं कोई बात रख सकते हैं और दूसरी चाय उस गरीब को फ्री में दे दें। जी ऑलराइट डॉक्टर छाया, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, सेवा की तुलना नहीं कर सकते। ओके सर, डॉक्टर छाया कुछ कहना चाह रही है। सेवा की तुलना नहीं कर सकते नहीं देती मैडम जी। मैं एक बात बहुत, अरे आपको इतना तो बोलने दे दिया सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोलिए डॉक्टर छाया। मैं एक बात स्पष्ट करना चाह रही थी कि ये जो कानून है ये 95% जो है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के ऊपर है। आप में से जिन्होंने भी ये कानून पढ़ा होगा, बहुत स्पष्ट है कि इसमें मुख्य रूप से जो बात की गई है कि वो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ही मजबूत करने के लिए बात की गई है। और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था अभी उतनी मजबूत है ही नहीं जितनी की होनी चाहिए थी। पर इस कानून के आने से जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसमें सुधार आएगा, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। छाया जी एक सवाल का जवाब दीजिए, डॉक्टर छाया एक सवाल का जवाब दीजिए। जो डॉक्टर्स की आपके ऊपर जो ट्रस्ट नहीं है, जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, ये इस वजह से है क्योंकि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, जी हाँ, आपका मतलब मैं सरकार से कह रहा हूँ, आपका मतलब मैं सरकार को संबोधित कर रहा हूँ। जो लैक ऑफ ट्रस्ट है डॉक्टर्स का, ये कहना है कि पूर्ववर्ती जो योजनाएं आई हैं उनमें जो हालत देखी गई है मैनेजमेंट ऑफ पेमेंट्स की या पैसे की जो पूरा है, उसके बावजूद नहीं लगता है किसी को कि उनके आप सरकार के पास पैसा है। जब किसी को ये लग रहा है कि इनके पास पैसा ही नहीं है और ये प्रैक्टिकल वायदे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर कैसे समाधान निकल पाएगा? चलिए मैंने मान लिया कि ये जो एक क्लॉज है इमरजेंसी केयर वाला, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है और डॉक्टर्स को इसी से बहुत दिक्कत है। तो मैं तो ये कह रही हूँ, सरकार आपको बुला रही है, आप कहिए कि भाई ये क्लॉज को हटा दिया जाए और कानून ले आए आप। ये क्यों नहीं कह रहे? ये जब चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक होती है तब ये जाके, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं कि हमको इस क्लॉज से दिक्कत है, ये तो ये कह के आ गए कि पूरा कानून ही वापस लो। अगर आपको इसी एक क्लॉज से दिक्कत है तो आप खुल के कहिए ना कि इस सिचुएशन को लेते हैं। सरकार ने, प्रवर समिति ने इस कानून में कितने सारे बदलाव किए प्राइवेट सेक्टर के कहने पर। इन्होंने संक्षेप में डॉक्टर भारतीय अगर इमरजेंसी वाला क्लॉज अगर हटा दें तो क्या बाकी सब ठीक है? एक चीज और सही करना चाहूंगी, मैं एक चीज और सही करना चाहूंगी कि इस विधेयक में ये बदलाव भी कर दिया गया था कि अब लोग कोर्ट जा सकते हैं। वो क्लॉज नंबर 14 जो कि ये कहता था कि आप कोर्ट नहीं जा सकेंगे, उस क्लॉज को पूरी तरह से हटा दिया गया। ठीक है, अच्छा किया आपने स्पष्ट कर दिया, हमने जी हाँ, अच्छा किया आपने स्पष्ट कर दिया, अच्छा किया जी। डॉक्टर भारतीय, अगर वो क्लॉज ही हटा दिया जाए तो फिर आप लोग मान जाएंगे? तो मैं छाया जी से पूछना चाहता हूं कि उस क्लॉज में फिर ये इस बिल में और क्या क्या है, बताइए प्राइवेट के लिए। अभी तो इन्होंने बताया टीवी चैनल, अभी इन्होंने, सर हमने तो एक-एक करके बताया। आपका मेन रिजर्वेशन जो है डॉक्टर भारतीय, वो क्या उसी क्लॉज को लेकर है या पूरा का पूरा बिल आप चाहते हैं? वो अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए
देखिए, अगर इस बिल में जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, टू अवेल फ्री ओपीडी सर्विसेज, आईपीडी सर्विसेज एटसेट्रा इमरजेंसी केयर प्रोवाइडेड बाय पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन। क्या इसका मतलब ये है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, क्या इसका मतलब ये अच्छा, है? ओके, मैं मेरे पास वक्त की कमी है। देखिए, क्लैरिटी दूर हो सकती है जी, मैं आप दोनों की बात अब तक मैंने सुनी और मुझे लगता है कि क्लैरिटी दूर हो सकती है, लेकिन दोनों पक्षों को एक टेबल पर तो आना ही होगा, और दोनों पक्ष यदि अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे, बातचीत नहीं हुई, तो इस मुद्दे का समाधान निकलना बड़ा मुश्किल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर भारती, थैंक यू सो मच। डॉक्टर छाया पचौली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।